अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि मैं स्टेप बाय स्टेप हर मेडिसिन के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी और बताऊंगी, और उनके यूजेस, उनके हमारी लाइफ में क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, कहाँ कहाँ वो हमारी हेल्प करती हैं। तो आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका एक बहुत गहरा असर रखने वाली दवाई है। आम तौर पर या बहुत से लोग समझते हैं कि आर्निका शायद सिर्फ़ और सिर्फ चोटों पर या दुखन पर या दर्द के एहसास में दी जा सकती है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्निका का बहुत गहरा असर है, ना सिर्फ ये दर्दों में, चोटों में, बल्कि ये मल्टीपल एरियाज़ में, हमारी बॉडी के मल्टीपल एरियाज़, मल्टीपल डिजीज़ में काम आती है। चाहे वो डिजीज़ एक्यूट हों, क्रोनिक हों, किसी भी तरह का केस हो, आर्निका बहुत अच्छा अपना असर दिखाती है। अर्निका के अबाउट स्टेप बाय स्टेप पढ़ने से पहले हम अर्निका के बारे में जान लेते हैं कि अर्निका मोंटाना असल में है क्या। अर्निका एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन है और इसका ताल्लुक कंपोजिटिव फैमिली से है। डॉक्टर हानीमन ने इसको प्रूव किया था अपनी ज़िंदगी में, और ये बेसिकली हमारे ब्लड पर इसका ज़्यादा असर है, हमारे ब्लड पर ये बेसिकली वर्क करती है। इसकी अगर हम सोर्स की बात करें तो ये लेपर्ड पेन नीम के एक पौधे से हासिल की जाती है। ये ज़्यादातर ना हिंदी पहाड़ी तम्बाकू है, मतलब ये इंडियन पहाड़ी तम्बाकू जो है वो है। और ये हमें देखा जाए तो ऐसे इलाकों में जो पहाड़ी हैं वहाँ पर ज़्यादा इसका पौधा पाया जाता है। इसके अलावा इसके अगर हम सोर्स ऑफ एक्शन की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हमारे ब्लड पर असर करती है, और किसी भी तरह के ब्लड सर्कुलेशन हो, आर्ट्रियल, कैपिलरीज, किसी भी तरह की ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना उस पर काम करती है। ब्लड अब्जॉर्प्शन पावर पाई जाती है इसमें। कोई चोट, कोई नील लग गया हो या किसी भी तरह का ब्लड रिलेटेड इशू आएगा ना, तो आर्निका नंबर 1 और बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जाने से पहले इसका मल्टीपल एरिया में जो एक्शन है अब देख लें, वो देखते हैं हम लोग। जैसे ये बहुत सारे बाउल केसेस में ऐसे कि एक बना, उसके बाद वो ठीक नहीं हुआ या ठीक हुआ तो दूसरा उसी जगह बन गया। इस तरह के केसेस हो जाए, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, लंग इन्फेक्शन हो जाए, हेडेक हो जाए, आई इंजरी हो जाए, डाइजेस्टिव कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, इंटरनल हेमरेज हो जाए, थ्रोम्बोसिस इवन के, पैरालिसिस इवन के, हर तरह के केसेस में आर्निका अपना एक बहुत ही ह्यूज असर दिखाती है, बहुत गहरा। अगर इसको बिल मिसल सिम्टम, अगर इसको ऐसी सिम्टम पे दिया जाए जहाँ वाकई में मेडिसिन आर्निका बनती है, तो आर्निका की शायद ही, मुझे लगता है कि कभी वहाँ पे आपको नाकामी नहीं मिलेगी आर्निका के मामले में। अगर हम इसकी की सिम्टम की या की पॉइंट्स की बात करें जहाँ से आर्निका को बहुत आसान है पहचानना, तो वो मेन है कि थकावट और दुखन का एहसास। ऐसा एहसास है कि जैसे किसी ने मारा है, पीटा है, जिसके पास जो दुखन होती है, जिसम पे नीले स्याह दाग धब्बे पड़ सकते हैं। मरीज़ इसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। चलें अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि ये हमारी किन किन मल्टीपल एरियाज़ में कैसे कैसे काम करती है, और इसकी सिम्टम हम हेड टू टो पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो दिमागी तौर पर इसका मरीज़ ज़रा जज्बाती होगा, बहुत ज़्यादा जल्द जज्बात में आ जाएगा। इसमें डिलीरियम की शिकायत पाई जाती है। ऐसे ही गनूदगी पाई जाती है कि मरीज़ गनूदगी में होता है, उसे कोई बात की जाए, उसे कुछ पूछा जाए, उठा के कुछ पूछा जाए तो वो जवाब बिल्कुल एक्यूरेट ठीक देगा, जवाब वो गलत नहीं देगा, लेकिन फिर वो दोबारा गनूदगी में चला जाएगा। सोचता ठीक है, अल्फाज गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मरीज़ के ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इंटरनल ब्रेन इंजरी हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है, इसमें क्योर किया जा सकता है अगर सिम्टम आर्निका की आ रही हों। ऐसे लोगों को मतलब ये मरीज़ इतने तौर पर दिमागी तौर पर सेंसिटिव हो जाते हैं कि उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों से ख़तरा होता है। ख़तरा इस बात का है, डर इस बात का उनके दिल में होता है कि कहीं वो हमें टच ना करते, क्योंकि वो टच सेंसिटिविटी इसमें पाई जाती है। मरीज़ को बहुत दुखन होती है अगर उसको हाथ पे लगाया जाए, उसको लगता है जैसे पता नहीं कितना उसे ज़ोर से दबाया गया है, क्या हुआ है। आर्निका का मरीज़ इलाज से भी भागता नजर आएगा। अक्सर केसेस में ये मरीज़ जो होता है वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, अस्पताल नहीं जाना,
और लेटेगा तो उसको बिस्तर पे सख्ती महसूस होगी, वो जगह बदलता रहेगा, करवटों पे करवटें लेगा, दुखन की वजह से, दर्द की वजह से उसके माइंड में ये चीज़ें होंगी। बाकी हम अब नेक्स्ट स्टेप आइज़ पे जाते हैं। आइज़ अगर हम देखें तो इसमें आइज़ में किसी भी तरह की इंजेक्टिबल हेमरेज हो या रिटर्नल हेमरेज हो या किसी भी तरह की इंजरी हो जिसमें ब्लीडिंग हो जाए, आइज़ में कैपिलरीज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई हो, आइज़ में रेड में रेडनेस आ गई हो, सीवर बीमारी की वजह से, किसी वजह से आइज़ में रेडनेस आ गई हो, कैपिलरीज डैमेज हो गई हो किसी भी सीवर एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से, तो वहाँ आर्निका को वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन जाना जाता है। अगर इसकी 1-2 डोजेस दी जाएं तो इंशाल्लाह लाजमन मरीज़ को आराम आता ही आता है। अब इस वीडियो में हमने ब्रेन, आइज़, अर्निका का इंट्रोडक्शन, अर्निका के सोर्स ऑफ फैमिली कहाँ से हासिल की गई, सब कुछ पढ़ा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसको मज़ीद सिम्टम एब्डोमिनल एरिया की और बाकी सारी सिम्टम्स भी आपको बताऊंगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।